हम दोस्तों, जब राम जी ने जन्म लेते ही कौशल्या पर कैसे माया का प्रभाव किया, जानिए। गुरु माता अरुंधति जी की साधारण बात ने महाराज दशरथ जी पर असाधारण प्रभाव डाला। अरुंधति जी ने यह कहा था कि यह बालक इसलिए रो रहा है कि राजा दशरथ के यहाँ कोई संतान नहीं है। इनके जाने के बाद मैं किसका गुरु रहूंगा। दशरथ जी के मन में बड़ी गल्यानी हुई और वह अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। दशरथ जी से अपना सुख और दुख दोनों गुरु जी को सुनाया। दशरथ जी ने अपना सुख और दुख दोनों गुरु जी को सुनाया। गुरु जी ने पूछा, सुख क्या है और दुख क्या है। दशरथ जी कहने लगे, महाराज, जीवन में सब कुछ पाया ही पाया है, किंतु चौथापन आ गया, संतान नहीं है, यह दुख है। गुरु वशिष्ठ जी ने दशरथ जी से कहा कि तुम चिंता मत करो, भगवान ने तुम्हें चौथेपन तक संतान नहीं दी तो अब उन्हें 4 रूप में आना पड़ेगा। तुम्हारे यहाँ 4 पुत्रों का जन्म होगा। दशरथ जी यह सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। कहने लगे, गुरुजी, मुझे क्या करना है। गुरुदेव ने कहा कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, अब जो कुछ करना है वो मुझे ही करना है। गुरु वशिष्ठ जी ने श्रृंग ऋषि को बुलवाया और पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ करवाया गया। मुनि की भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में खीर लिए प्रकट हुए। वशिष्ठ जी ने दशरथ जी से कहा कि तुम्हारा काम सिद्ध हो गया है, यह प्रसाद रानियों को तुम्हें जैसा उचित लगे वैसे बांट देना। राजा ने वह प्रसाद अपनी रानियों को दे दिया और वो रानियां गर्भवती हो गई तीनों। भगवान जब से गर्भ में आए सब लोगों में सुख संपत्ति छा गई। सब लोगों को यह सुनकर बड़ी आपत्ति कुछ लोगों को यह सुनकर बड़ी आपत्ति होती है कि भगवान गर्भ में आए, किंतु तुलसीदास जी ने तो रामायण में लिखा है, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। तुलसीदास जी का आशय यह है कि जो परमात्मा सर्वज्ञ है, सब जगह है, वो गर्भ में क्यों नहीं हो सकते। दिन तिथि नक्षत्र अनुकूल हुए और भगवान का जन्म हुआ। देवता मुनि नाग किन्नर गंधर्व नगाड़ा बजाने लगे, फूल बरसाने लगे। राम जी प्रकट हो गए। माता कौशल्या ने भगवान का वह अद्भुत रूप देखकर बहुत प्रसन्न हुई। हाथ में शंख चक्र गदा सुदर्शन। माता कौशल्या भगवान के इस रूप को देखकर बहुत आनंदित हुई। जैसे ही दर्शन किया फिर उनके समय के अंदर ज्ञान उत्पन्न हुआ और भगवान कहते भी यही है कि मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन का फल भी यही है कि जीव अपने समय के स्वरूप को पहचान लेता है और वही दिशा माता कौशल्या की हुई उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। उन्होंने अपने शरीर में पूरा ब्रह्मांड देखा। भगवान श्री राम जी ने विचार किया कि अब यह माया माता कौशल्या पर से हटा लेनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि यह अंतमुखी होकर ध्यान में लीन हो जाए। मुझे तो बाल लीला करना है। वह अंतमुखी हो गई और तो अभी मुझे भूख लगने पर मुझे दूध कौन पिलाएगा। भगवान ने अपनी माया कौशल्या पर से हटाई। माता कौशल्या को वात्सल्य प्रेम उबड़ा। राम जी कहने लगे, माता मैं आ गया हूँ, आपको वचन दिया था। माता कौशल्या कहने लगी, तुम आए तो सही, किंतु जिस तरह आना चाहिए था उस तरह नहीं आए। राम जी ने कहा, इस रूप में क्या बुराई है। कौशल्या माता ने कहा कि तुम 16 वर्ष की आयु लेकर युवा होकर आए हो, तुम्हें देखकर कौन कहेगा कि यह कौशल्या जी का पुत्र है। राम जी ने कहा कि फिर मुझे किस तरह आना चाहिए। कौशल्या माता ने कहा कि माता बोली, तुम्हें बाल रूप में आना चाहिए था। भगवान ने तुरंत अपना बाल रूप बना लिया। बाल रूप होकर पलने में सीधे लेट गए। माता अब ठीक है। कौशल्या जी बोली, यह ठीक नहीं है। छोटा बालक
एकदम शांत पड़ा रहे यह ठीक नहीं है, कुछ हलचल करो, हाथ पैर मारो, रोना शुरू करो। राम जी कहने लगे मैं रोऊं क्यों, कुछ तकलीफ तो मुझे है नहीं। कौशल्या माता ने कहा कि बाल रूप की कुछ लीलाएं तो करनी ही पड़ेगी। तब राम जी जोर जोर से रोने लगे, चुप ही नहीं हो रहे हैं। कौशल्या माता जी ने कहा ऐसा थोड़ी बोला कि रोते ही रहो, उठो थोड़े थोड़े रो। कौशल्या माता ने कहा ऐसा थोड़ी बोला है कि रोते ही रहो, थोड़े थोड़े रो। राम जी कौशल्या माता की इच्छा अनुसार सब कुछ करते रहे। राम जी की आवाज राजमहल में गूंजी। दशरथ जी ने सुना, पूरे राजमहल में, पूरी अयोध्या नगरी में उत्सव मनाया गया। सुमित्रा माता और कैकेयी इन्होंने भी भरत और शत्रुघ्न लक्ष्मण जी को जन्म दिया। पूरी अयोध्या में उत्सव मनाया गया। सकल इससे आगे का प्रसंग मैं आगे वाली वीडियो में आपको सुनाऊंगी कि आगे क्या होता है। जय श्री राम दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन जरूर दबा लेना और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख देना। बोलो जय श्री राम दोस्तों।